दोस्तों जाफर सरफराज और कशमाला की वीडियो बनाने के बाद वो सरफराज का पीछा करने लग पड़ता है। सरफराज एक ज्वेलर्स की शॉप में जाता है, वहां वो कंगन बेच देता है। रकम वसूल करने के बाद वो वहां से चला जाता है। दोस्तों ये सारा सीन जाफर देख रहा होता है। सरफराज के जाने के बाद जाफर ज्वेलर्स की शॉप में जाता है और उसे कहता है, ये जो शख्स अभी आपको जो कंगन बेच गया है, मुझे वो कंगन चाहिए। आगे से ज्वेलर्स कहता है, मैं वो आपको कंगन क्यों दूं। दोस्तों जाफर पिस्तौल निकाल लेता है और उस दुकानदार से कहता है, अगर तुमने मुझे ये कंगन ना दिए तो मैं तुम्हें इस बंदूक से उड़ा दूंगा। दोस्तों जाफर वहां से कंगन वसूल कर देता है और उसकी कीमत अदा कर देता है। इसके बाद वो दुआ के पास जाता है और दुआ से कहता है, बीबी साईं मुझे पता चल गया है कि साईं के खाने में जहर किसने मिलाया। आगे से दुआ कहती है, जाफर तुम्हारा क्या मतलब है, किसने मिलाया है साईं के खाने में जहर। आगे से जाफर कहता है, बीबी साईं कशमाला बीबी ने साईं के खाने में जहर मिलाया है। दुआ कहती है, जाफर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। आगे से जाफर कहता है, बीबी साईं मैंने सरफराज और कशमाला की एक वीडियो बनाई है जिसमें सरफराज कशमाला बीबी से अपने काम के पैसे वसूल कर रहा होता है। आगे से कशमाला सरफराज से कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सरफराज उसे कहता है, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे ना दिए तो मैं गजनवी को ये सब सच बता दूंगा कि उसके खाने में जहर तुमने मिलाया, और ये जो तुम उसके साथ मोहब्बत का ढोंग रचा रही हो सब जानता हूँ मैं, ये सब तुम उसकी जायदाद हासिल करने के लिए कर रही हो। कशमाला जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे वो कंगन दे देती है। दोस्तों जाफर दुआ को वो वीडियो दिखाता है और उसके बाद उसे वो कंगन भी दे देता है। दोस्तों दुआ जब वीडियो देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और जाफर से कहती है, जाफर मैं सोच भी नहीं सकती कि कशमाला इस हद तक गिर सकती है कि उसने साईं को कत्ल करने की साजिश रचाई। दुआ जाफर से कहती है, जाफर मुझे एक बात तो बताओ, ये वीडियो तुम सीधा अपने साईं को भी दिखा सकते थे, लेकिन ये वीडियो तुमने मुझे क्यों दिखाई। जाफर कहता है, देखिए बीबी साईं मेरी बात सुने, आपके साईं की जिंदगी में आने से पहले साईं बहुत ही उदास और दुखी रहा करते थे। साईं कशमाला बीबी के साथ कभी भी खुश नहीं थे, वो बहुत ही उदास रहते थे। जब से आप उनकी जिंदगी में आई हैं तो वो बहुत ही खुश रहने लगे। जब कशमाला ने आपको उनके साथ देखा तो वो बहुत ही जालिस होने लगी और वो ये सोचने लगी कि साईं अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर देंगे और उसे आधी जायदाद मिलेगी। तो सबसे पहले कशमाला बीबी ने आपको साईं से जुदा करने की कोशिश की और इसके बाद साईं को कत्ल करने की कोशिश की। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप साईं के सामने उसे बेनिकाब करें और उसका पर्दाफाश करें। दोस्तों दुआ वो वीडियो ले लेती है और उसके बाद गजनवी के घर चली जाती है। गजनवी के घर पहुंचकर वो गजनवी से कहती है, मैंने आपको कहा था कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपके खाने में जहर मैंने नहीं कशमाला ने मिलाया है। गजनवी कहता है, तो सबूत दिखाओ। दुआ कहती है, सबसे पहले आप कशमाला से ये पूछें कि वो कंगन कहाँ हैं जो अम्मा साईं ने कशमाला को दिए थे। कशमाला बोल पड़ती है और दुआ से कहती है, वो कंगन मेरे कमरे में पड़े हैं। दुआ कहती है, वो कंगन तुम्हारे कमरे में नहीं है। गजनवी दुआ से कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उसके कंगन कमरे में नहीं पड़े। दोस्तों दुआ वो कंगन हवा में लहरा कर कहती है, तुम्हारे कंगन ये रहे। गजनवी कहता है, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए। दुआ कहती है, कशमाला ने मुझे आपसे जुदा करने के लिए सरफराज को ये कीमत के तौर पर दिए हैं। सरफराज ने ये कंगन एक ज्वेलरी की शॉप में बेच दिए थे और मैंने वहां से खरीद लिए हैं। और दूसरा सबूत ये वीडियो रही जिसमें सरफराज कशमाला से अपने काम की कीमत वसूल कर रहा है और कशमाला को अपने पैसों के लिए उसे धमकी भी दे रहा है। दोस्तों गजनवी जब ये वीडियो देखता है तो वो बहुत ही हैरानी के आलम में चला जाता है और गुस्से से कशमाला की तरफ देखने लग पड़ता है। दोस्तों गजनवी के अम्मा और बाबा साहब भी जब ये वीडियो देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गजनवी की अम्मा साईं कशमाला के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, आसीन की नागिन, इतने अरसे से हम एक नागिन पाल रहे थे जिसने मेरे बेटे को डसने की कोशिश की, क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया। दुआ कहती है, अम्मा साईं मैं आपको बताती हूँ इसने ऐसा क्यों किया। इसने ये सब गजनवी की जायदाद हासिल करने के लिए ये सब ढोंग रचा। जब इसने ये देखा कि साईं की जिंदगी में मैं आ गई हूँ तो इसने सबसे पहले मुझे साईं की जिंदगी से दूर किया और इसके बाद गजनवी के खाने में जहर मिला दिया और उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। दोस्तों गजनवी गुस्से से कशमाला से कहता है, बदबख्त औरत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों गजनवी कशमाला को तलाक दे देता है और उसके बाद कहता है, दफा हो जाओ मेरे घर से, अगर तुम आइंदा इस शहर में मुझे नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों गजनवी दुआ से शर्मिंदा होकर कहता है, मैं तुम्हारी इस काबिल तो नहीं रहा कि मैं तुमसे आंखें मिला सकूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, अपनी मोहब्बत को गाली दी। दुआ कहती है, ऐसा ना कहें, आप मेरे सर के साईं हैं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। मैं आपसे पहले भी मोहब्बत करती थी, अब भी मोहब्बत करती हूं और आगे भी करती रहूंगी। दोस्तों इसके बाद जाफर सरफराज को घसीट कर ला रहा होता है
اور غزنوی سے کہتا ہے سائیں یہ رہا سرفراز۔ دوستو غزنوی سرفراز کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی بری حالت میں ہوتا ہے، مطلب زخمی حالت میں ہوتا ہے۔ دوستو غزنوی جعفر سے کہتا ہے جعفر شکل سے تو لگ رہا ہے تم نے بہت اچھے سے خاطرداری کی ہے اس کی۔ دوستو غزنوی سرفراز کا منہ دبوچ کر کہتا ہے اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو غزنوی پولیس بلا لیتا ہے اور سرفراز کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ غزنوی انسپیکٹر سے کہتا ہے یہ شخص مجھے کبھی بھی جیل سے باہر نظر نہ آئے، اسے ساری زندگی جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دو۔ دوستو اس کے بعد غزنوی دعا کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔